हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स AHE01 ह्यूमन एनवायरनमेंट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये जो क्वेश्चंस है ना गाइज, ये इनफ नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इस वजह से मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं एनालाइज करे हैं। बहुत ही कम मैंने ये टोटल जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिखे हैं। लेकिन हाँ, इग्नू की साइट पे इसके और भी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर गिवन है जो कि मैंने अभी पढ़े भी नहीं है, और इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि इन क्वेश्चंस को तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर टाइम बचे तो आप और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये जो कोर्स है आपका 100 मार्क्स का इसका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले जो है ना क्वेश्चन, इसमें आपको इन सब पे शॉर्ट नोट लिखना है। इनमें से कोई भी 2 या 3 एक बार के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला है शॉर्ट नोट क्रॉप रोटेशन पे लिखना है। सेकंड है यूट्रोफिकेशन, जिसे कि सुपोषण कहते हैं। थर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि अति शोषण। उसके बाद में है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट है फूड वेब, जिसे कि खाद्य जाल कहते हैं। उसके बाद में है फॉसिल फ्यूल, जिसे कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर है एसिड रेन, जिसे कि अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑटोट्रॉफ, जिसको स्वपोषी कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है इंडेंजर स्पीशीज। फिर 12 नंबर पे है म्यूचुअलिज्म, और फिर 13 नंबर पे आता है डेजर्टिफिकेशन, जिसको कि रेगिस्तान बनना कहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पे ना आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम की हेल्प से नाइट्रोजन साइकिल बनानी है। जैसे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं, हरे पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। कार्बन साइकिल है, और ऐसे ना आपके पास बहुत सारी गैसेस की साइकिल होती है, बहुत वाटर साइकिल हो गई। तो ऐसे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल इवेंट्स होते हैं उनकी साइकिल आपके एग्जाम में आती हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। क्वेश्चन कहता है मानव पर्यावरण के संदर्भ में वहन क्षमता की अवधारणा को समझाइए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको इनके बीच के डिफरेंसेस क्वेश्चन में पूछे गए थे, बट इन केस आपसे डिफरेंसेस की जगह पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए तो भी आपको आंसर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर, जलवायु और मौसम के बीच में अंतर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है जे शेप्ड एंड एस शेप्ड पॉपुलेशन कर्व, जनसंख्या वक्र को आपको समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्यूल वुड और फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे कुछ ही आप देखेंगे डिफरेंसेस आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पैलाजिक जोन और बेंथिक जोन के बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डिस्कस वेरियस मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के अंतर बताइए, और ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों की विवेचना आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रिक्लेमिनेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न कोटिकृत भूमि के उद्धार के तरीकों का वर्णन आपको करना है। ये जो क्वेश्चंस है ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो पेपर है ना, इसमें रिपीटेशन क्वेश्चंस की बहुत कम हो रही है एकदम। मैं जितने भी आपके पेपर्स देख रही हूँ ना, उनमें कुछ 70% जो क्वेश्चंस है वो नए ही आ रहे हैं। तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, बट हाँ ये जो क्वेश्चन है प्लीज इनको आप जरूर कर लीजिएगा। ये नहीं हो कि ये आपने नहीं करे हो। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय पारितंत्र का विस्तृत वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। क्वेश्चन में कहता है कि विपत्तिजनक अपशिष्ट को निरापद बनाने के उपचार का वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन आता है डिस्कस द नीड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब कि वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए ऐसे ना जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जाम में कई बार बन जाते हैं, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है
और वो जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट गिवन होती है, एकदम करेक्ट होती है, उसमें कुछ एरर नहीं होता है, बट आपको उस स्टेटमेंट को ना उस रीजन के साथ में एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है और ये जो बात उसमें लिखी हुई है उसमें कितनी सच्चाई और किस प्रिंसिपल के बेसिस पे उसमें सच है। क्वेश्चन है, विकासात्मक गतिविधियां रोजगार के स्वरूपों को प्रभावित करती है, इस कथन की पुष्टि करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन कहता है कि जो वन्य प्राणी है ना उनका शहरीकरण के कारण होने वाले दबाव तनाव क्या है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है उनके ऊपर अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है ना, ये आंसर में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एंड डिस्कस एनी 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट। आपको कोई 5 यहाँ पे वायु प्रदूषकों के नाम बताने और उनकी विवेचना करनी है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट पूछे गए हैं, हो सकता है आपसे ये ना पूछ के सीधा सीधा क्वेश्चन एयर पॉल्यूटेंट के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाए, तो आपको ऐसे भी प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस। किन्हीं 3 पर्यावरण अधिनियमों को सूचीबद्ध करके उनकी व्याख्या आपको करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में, जितना मुझे लगता है। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो बच्चा आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इग्नू एग्जाम्स के नाम पे मैंने उसमें चैनल क्रिएट किया हुआ है, आप वहां पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी काम है, कोई भी आपका डाउट है, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज हेलो हाय ये सब मैसेजेस मत करिएगा, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। आपका जो भी काम हो आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं आपको जरूर टाइम पर रिप्लाई दे दूंगी। पहले इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स फैंटम @23 फिजिक्स फैंटम @23 से। और इसके अलावा आप मेरे इग्नू के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपका कोई सब्जेक्ट जो मैंने इसमें यूट्यूब पे अपलोड नहीं करा है उसकी मैं आपको पर्सनली क्लासेस दे दूंगी और वहां से आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा और जितना मैक्स टू मैक्स इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।